नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुबह सिक्किम का कार्यक्रम था प्रधानमंत्री मोदी का। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से नहीं गए सिक्किम। हालांकि एक बात आपके ध्यान में लाना जरूरी है, संज्ञान में लाना जरूरी है कि सिक्किम चुनावी राज्य के रूप में अभी महत्वपूर्ण नहीं है। बंगाल फिर गए। बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, ममता बनर्जी सबको जोड़ दिया, क्योंकि बंगाल चुनावी रूप से भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य। वहां से निकले, हालांकि ममता बनर्जी ने निकलते निकलते ही सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। पहुंच गए पटना। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। इस 6 किलोमीटर लंबे रोड शो की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, अखबारों की कटिंग भी दिखाऊंगा, कुछ हेडलाइंस भी दिखाऊंगा। भव्य रोड शो है। मोदी जी का है तो भव्य होगा ही होगा। छोटा मोटा तो इवेंट करते ही नहीं मोदी जी। छोटी मोटी बातों की टेंशन नहीं लेते, बड़ा करते हैं और बड़े की टेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं, जो पोर्टल्स पे इस रोड शो के शुरू होने के साथ ही लगनी शुरू हुई। जरा दिखाइए कंट्रोल रूम। ये देखिए, पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। अब इतनी भारी भीड़ है तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन पहले एक और हेडलाइन देख लीजिए, एक और देखिए, प्रभात खबर। पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो शुरू। सड़कों पर तिरंगा लिए खड़े हैं हजारों लोग। अब आपने दोनों देख लिया। अब तीसरा, पहले आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं पप्पू यादव का। बिहार की बात हो और पप्पू यादव की बात ना हो तो थोड़ा मजा नहीं आता है। पप्पू यादव का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। पप्पू यादव ने क्या लिखा? प्रधानमंत्री जी, यह बिहार है। यहाँ उड़ती चिड़िया का पर गिन लिया जाता है। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि आप कैसे सेना के शौर्य का की चुनावी दलाली कर रहे हैं। इसलिए आपके ढपोल-संखी रोड शो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। भाई साहब, आप पीएम पद का क्यों मजाक बनाते हैं? नीचे पप्पू यादव ने बकायदे अपने मन का कोई नहीं कि खुद ही किसी कोने से शूट कर लिया हो, बाकायदे गोदी चैनलों से क्लिप निकाली कुछ और वो क्लिप अपलोड कर दी, डाल दिया इसी पोस्ट के साथ ही, लोगों के लिए देखने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, हटा दीजिए इसको। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, अगर आदमी गिन ले तो हो सकता है 600 हो जाए। मुझे नरेंद्र मोदी की वो हरियाणा की रैलियां याद आ गई, जहां पर 5,000 की भीड़ भी मुश्किल थी। लाखों का कहा गया था कि लाखों लोगों के लिए व्यवस्था है, 5,000 की भीड़ भी नहीं। हालांकि तत्काल इस पर रिएक्शन देंगे तमाम भक्त, कहेंगे हरियाणा में जीता कौन था। तो चुनावी जीत अब जनादेश से मिल रही है या किसी और के आदेश से मिल रही है, इसीलिए तो हमने ये कार्यक्रम रखा है, ये शो इसीलिए वीडियो लेकर के आया। पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी के रोड शो में 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के हालत अगर आप देखोगे, उसकी हालत देखोगे, दोनों तरफ। गुजरात में देखा था, गुजरात में भीड़ थी, वहां पर डीसी वगैरह ने अच्छा काम किया था। उन्होंने कर्नल सोफिया के परिवार तक को बुला लिया था। पटना में हालत ये है कि बगल में उनकी गाड़ी के साथ-साथ जो 10-15 चल रहे हैं, उनके अलावा आदमी नहीं दिख रहे हैं। आप रोड शो में पहली बार ऐसा होगा कि रोड शो में आदमी उँगलियों पर गिन सकते हो कि रोड शो में कितने लोग हैं। हालाँकि ऐसे दृश्य में भी जो गोदी एंकर हैं, वो कह रहे हैं कि स्क्रीन पर देखिए कितना भव्य रोड शो है और हज़ारों और लाखों लोग खड़े हैं। तो ज़रा मैं वो विज़ुअल आपके सामने रखता हूँ। कंट्रोल रूम, विज़ुअल ज़रा प्ले कीजिए। अब विज़ुअल लाइए सामने, विज़ुअल प्ले करिए फटाफट। हाँ, अब ये विज़ुअल आप देखिए। गौर से देखिएगा आप, मैं इसकी नंबरिंग करवा के अगर टीम हमारी थोड़ी मेहनत करेगी तो गिनती करवाएगी। देखिए, जैसे देखिए, अब कैमरा जब आस-पास सड़क पर नहीं मिला तो कैमरा ऊपर लेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो बूढ़ी अम्मा 8, 9, 10, 11, 12, 12 लोग हमको रोड शो में कितने आराम से गिनती करने का मौका दे रहे हैं मोदी जी कि 12 देखने को मिले। फिर देखिए छत पे भी घुमाया कि छत पे ही कोई नजर आ जाए, क्योंकि इनकी ड्यूटी, इनको पैसा नहीं, बाद में डांट पड़ती है।
कि लोग क्यों नहीं खोजे। अब लोग ला तो सकते नहीं है कैमरामैन बेचारे, लेकिन जो है ये देखिए आप, ये फ्रेम को ही देखिए आप, इस फ्रेम को रोक दीजिए, 1 2 3 4 5 5 लोग एक फ्रेम में दिख रहे हैं और इस फ्रेम की अगर टोटल ये फ्रेम भी रोकिए, रोकिए, ऐसे रोकिए। वो फ्रेम आपका कम से कम 40 फुट चौड़ा होगा, 5 लोग। भारत की जनसंख्या घनत्व को अगर देखें, तो मोदी जी ने वाक़ई बड़ी तरक्की करवा दी कि 40-50 फुट की दूरी में सिर्फ 5 लोग खड़े हैं। अब ये देखिए, अगर ये पीछे पूरा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो करीब 40 फीट, अगर घर की चौड़ाई पीछे की देखेंगे तो 40 फीट की चौड़ाई होगी। कितने लोग हैं? वो पीछे टी-शर्ट वाले से आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और पुलिस वाले को भी जोड़ लें तो 14 लोग, 14 लोग। ये 6 किलोमीटर के रोड शो का, अब ये तो प्ले प्ले कर दीजिए आप लोग गिनवाइएगा, थोड़ा-सा नंबरिंग कर दीजिएगा। जब 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत हो रहा है, ऐसा वेलकम हो रहा है, तो क्या इसे बिहार का रुझान न माना जाए? आपको मैं पूरी खबर पहले डिटेल में बता देता हूँ। पटना आगमन के बाद मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने नए अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहटा एयरपोर्ट परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया है। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। पटना आगमन के बाद पीएम मोदी का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हुआ, जो आरण्य भवन से निकलकर डुमरा चौकी, बेली रोड, आयकर गोलंबर होते हुए बीजेपी कार्यालय वीरचंद पटेल पथ पहुंचा। पूरे मार्ग पर 32 स्वागत मंच बनाए गए थे। ये खबर आपको मैंने पहले बताया था, 32 स्वागत मंच, 32 स्वागत मंच बनाए थे और 64 लोग थे टोटल। यही हालत लग रहा है, मतलब कार्यकर्ता भी लग रहा है नहीं आए भाई। झंडे जाते हैं आदमी से, क्योंकि वो झंडे तो पहले से गाड़ दिए गए हैं, बांध दिए गए हैं। 32 स्वागत मंच बनाए गए थे और सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। देखिए, ये आंकड़े नोट कीजिएगा। 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, यानी सिक्योरिटी ही ज्यादा थी, लोग कम थे। अब 3000 जवानों, संख्या देख लीजिए जरा, 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। भारी संख्या में आम जन भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये तो मीडिया रिपोर्ट लिख रही है। अब वो भारी संख्या भी देख लीजिए। बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब और महत्वपूर्ण देखिए, मैं तो गोदी मीडिया की खबरों में से खबर निकाल रहा हूँ। पत्रकारिता पर हम कई बार कहते हैं कि बिटवीन द लाइन होती है खबर, जो दिखती है वो खबर नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी का ये पहला बिहार दौरा है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा को तेज किया है। 30 मई को पीएम मोदी रोहतास में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ जनसभा से पहले महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में सिंदूर लगाकर उनकी स्वागत करने की तैयारी की है। मतलब सिंदूर किसको? खुद को लगाया है महिलाओं ने कि स्वागत सिंदूर लगाएंगे मोदी जी को? अब ये नहीं लिखा है क्लियर इस खबर में, भाई खबर की गलती है, खबर क्लियर नहीं लिखा है। इस दौरे को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रमों से साफ है कि बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए मैदान में पूरी ताकत से उतरी है। अब ऑपरेशन सिंदूर, जिस ऑपरेशन सिंदूर ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश भर में एक बार भावनाएं, क्योंकि जब भी दुश्मन राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्रवाद की भावनाएं थोड़ी प्रबल हो जाती हैं, उनमें वेग आ जाता है। ऐसे में जब राष्ट्रवाद की भावनाएं अपने चरम पर हैं, पक्ष विपक्ष सब इस वक्त मुद्दों को उठाने से, सवाल करने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में मोदी का ये दौरा, ये रोड शो, जिसमें लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, ढेरों सवाल खड़ा होता है, इससे खड़े होते हैं। और बड़ा सवाल यही कि क्या जनता समझ चुकी है वो बात, वो सच हकीकत समझ चुकी है जनता, जो आज दिल्ली में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि दिखावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। उनको ज़रूरी जो संसाधन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। क्या बिहार की जनता, जिसे राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक कहा जाता है, हालाँकि आज के दौर में हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव को देखने के बाद और नतीजों को देखने के बाद, मैं किसी ऐसी पुरानी धारणा पर यकीन करना बंद कर चुका हूँ। लेकिन
फिर भी कहा जाता है कि बिहार की जनता राजनैतिक रूप से अत्यधिक जागरूक है। तो क्या बिहार की जनता ने उन सवालों को अपने मन में बिठा लिया है कि पहलगाम में 26 मौतों का, 26 हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? खुफिया चूक का जिम्मेदार कौन है? मनोज सिन्हा जो पूरे के पूरे सिक्योरिटी कमांड कमांड के हेड हैं, मुखिया हैं, क्या उनका कसूर है? अगर है तो पद पर क्यों बने हैं? अमित शाह गृह मंत्री हैं, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अमित शाह अपने पद पर क्यों बने हैं अगर चूक है तो? अगर चूक नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? सर्वदलीय बैठक में झूठ क्यों बोला गया कि वहां पर पर्यटक जाते ही नहीं थे, वहां पर वो इलाका बंद रहता था, वहां पर टूरिस्ट ऑपरेटरों ने और होटल वालों ने और टैक्सी वालों ने गलत तरीके से पर्यटक घुसा दिए, जबकि बाद में ये बात सामने आ गई कि वहां पर पर्यटकों से शुल्क, सरकारी पैसा वसूला जाता है, टिकट दिया जाता है। ये झूठ सर्वदलीय बैठक में क्यों बोला गया? सीज फायर क्यों किया गया? सीज फायर के लिए क्या शर्तें थी? क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में लिया गया? सीज फायर का ऐलान भारत से पहले अमेरिका ने क्यों किया? सीज फायर पर और ट्रंप के बार-बार दावों पर अब तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम लेकर के खंडन क्यों नहीं किया? क्या बिहार की जनता इन सारे सवालों को अपने ज़हन में बिठा चुकी है? और ये सवाल अगर ज़हन में बैठ गए हैं, तो फिर मोदी जी के रोड शो में ऐसे ही सिर्फ मक्खियाँ नज़र आएँगी, इंसान की गिनती उँगली पर आप कर पाएँगे। मुझे इजाज़त दीजिए, पूरी गिनती करिएगा। ये थोड़ी छोटी-सी क्लिप है, ये छोटी-सी क्लिप 6 किलोमीटर लंबे रोड शो का पूरा आँखों देखा हाल बता देगी, एक्स-रे कर देगी, पूरे के पूरे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड सब रोड शो का हो जाएगा। क्योंकि फिर मैं कहा ना, ये 30 सेकंड की क्लिप में वो दूरी जो है, वो पूरे 6 किलोमीटर की गवाही देगी। वो गवाही दे रही है। चावल का एक ही दाना बताता है कि चावल का की पतीली जो है पूरी, चावल का भगोना वो पक गया है पूरा चावल की नहीं, एक ही दाना बता देता है। तो इसलिए ये 30 सेकंड ही बता देंगे 6 किलोमीटर का सच क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए और बिहार में मोदी जी का भव्य रोड शो भी देखते रहिए। नमस्कार।